हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर DSTL यानी कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ लॉजिक। सब्जेक्ट है हमारा थर्ड सेमेस्टर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी इस सब्जेक्ट पे वीडियो डाल दो क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सो इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ ही डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, पास होने के लिए क्या क्या पढ़ना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले बात करें यूनिट वन के अंदर तो 4 टॉपिक हैं जो मेरी, आप कह सकते हो एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। और आपने अगर कॉलेज अटेंड किया भी है तो यूनिट वन तो लॉन्ग टर्म चलती है कॉलेज के अंदर, तो यूनिट वन के अंदर प्रिपेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शंस, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन काफ़ी इजी टॉपिक है क्योंकि ये आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में भी करा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो, इसके अंदर अगर किसी टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके अलावा ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पास होने की अप्रोच से पढ़ रहे हो तो यूनिट वन के अंदर ये 3 टॉपिक जरूर से कवर कर लेना। इसके अलावा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप ये 4 टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट टू की। यूनिट टू के अंदर हमारा लेग्रांजेस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, इजी है, याद हो जाएगा, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। साइक्लिक ग्रुप ये भी इजी है, 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है प्रोसेस। एबेलियन ग्रुप ये भी इजी है। रिंग एंड फील्ड, देखो यूनिट टू एक काफ़ी ज़्यादा इजी यूनिट है और इसमें इन 4 टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक पूछा जाए एग्जाम में इसके बहुत 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 रेयर चांसेस हैं। तो मेरी मानना तो यूनिट टू ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, सब लोग प्रिपेयर कर लेना। इवन आप पास होना चाह रहे हो, आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो, यूनिट टू के अंदर ये 4 टॉपिक मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद में यूनिट थ्री की बात करेंगे। अगर हम यूनिट थ्री में सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेटिस। लेटिस की प्रूविंग आपको आनी चाहिए। मॉड्यूलर लेटिस, ठीक है, लेटिस और मॉड्यूलर लेटिस दो मतलब टाइप ही है उसका, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यूनिट थ्री में बूलियन फंक्शन और लॉजिक सर्किट। देखो यूनिट थ्री में सबसे इजी टॉपिक अगर कोई है तो बूलियन फंक्शन एंड लॉजिक सर्किट, और इस पे क्वेश्चन 10 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप लेटिस अगर आपको टफ लग रहा है तो आप एक बार लेटिस स्किप कर सकते हो, बट इन 2 चीज़ों को स्किप मत करना, ठीक है। एक ही टॉपिक है बेसिकली ये, बूलियन फंक्शंस और लॉजिक सर्किट। एकदम अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि अगर इसको स्किप कर दिया तो इस यूनिट में आप सीधे सीधे 10 नंबर ब्लॉक कर दोगे अपने, ठीक है। सो पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो यूनिट थ्री के अंदर ये टॉपिक जरूर से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद बात करेंगे यूनिट फोर की, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारा कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा वन शॉट पे, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हर एक यूनिट का वन शॉट वहाँ पे कवर कराया गया, जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं इन टॉपिक्स के अलावा भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करा दिया गया है उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। उसके अलावा देखते हैं यूनिट फोर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यूनिट फोर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पे भी। सबसे पहले आता है हमारा टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी। ये देखो, ये जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला यूनिट फोर के अंदर, ये भी एक इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट आप 1-2 क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इन्फेरेंस रूल्स बहुत ईजी हैं क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा हुआ है, तो ये यूनिट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रेमाइसेस, ये टॉपिक डिपेंड करता है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप एक बार स्किप करने का सोच सकते हो, बट इन दोनों को स्किप मत करना, ये दोनों प्रिपेयर कर लेना यूनिट फोर के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिट फाइव के अंदर बात करते हैं। सो यूनिट फाइव में पिजन होल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, पढ़ के जाना, भूलना मत। प्रूफ n माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू इन प्लेनर ग्राफ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलेगा। अगर पिजन होल किसी वजह से नहीं आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये दोनों टॉपिक तो आपको बिल्कुल ही नहीं स्किप करने हैं। बाइनरी ट्री, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, आप डीएस का एग्जाम प्रिपेयर करोगे उसमें भी आपको ये चीज़ पढ़नी है, वही चीज़ यहाँ पे, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत इजी टॉपिक है ये भी, इसकी तो वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, आप जाके देख सकते हो डीएस की प्लेलिस्ट के अंदर। बाइनरी ट्री, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तीनों ही चीज़ कराई थी मैंने। इसके बाद रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो यूनिट फाइव के अंदर वो बच्चे जो प्रॉपरली अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ये 4 टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी जिनको सिर्फ पास होना है
अ, एक काम कर सकते हो, ये सेकंड और थर्ड, ये 2 टॉपिक बहुत ईज़ी हैं, इन दोनों को प्रिपेयर कर लो। पिजन होल प्रिंसिपल थोड़ा-सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3-4 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर कर सकते हो तो ज़रूर करके जाना। सो पास होने के लिए सिंपल-सिंपल बताऊँ तो 3 यूनिट यहाँ पे हो गई। यूनिट 4 के अंदर मैंने बताया था टॉपिक 1 और 2, ठीक है? इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रीमाइसेस आप स्किप कर सकते हो, वो दोनों टॉपिक। यूनिट 3 के अंदर बूलियन फंक्शन, लॉजिक सर्किट ज़रूर पढ़ लेना। यूनिट 2 के अंदर जितना भी बताया है यूनिट 2 के अंदर तो सब कुछ पढ़ लेना। बस इतना कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे यार, 30 नंबर तो बहुत ईज़ी है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आने वाली हैं। सो आराम से पढ़ो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। और किसी तरह की हेल्प की नीड हो, कोई और सब्जेक्ट का इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।